नमस्कार सभी देखने सुनने और समझने वाले जिज्ञासु जानकार लोगों का मेरे चैनल पर पुनः है स्वागत। आज मैंने सुबह एक वीडियो डाला था ICHR फेलोशिप को लेकर। उसी सिलसिले का दूसरा पार्ट या दूसरा वीडियो है जिसमें आपसे मैं बातचीत करूंगा। एग्ज़ाम जो होगा एंट्रेंस आपका, उसका सिलेबस वैसे तो मैंने उस वीडियो में बताया था, इन शॉर्ट में बताया था। डिटेल में अब बात करेंगे सिलेबस की, कैसे आपको सवालों के जवाब देने हैं, और यदि पूर्व के क्वेश्चन पेपर या आप जिस भी फील्ड से अप्लाई करना चाहते हो, चाहे एंशिएंट हो, मिडिवल हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, उसको लेकर पूर्व के क्वेश्चन पेपर किस किस विश्वविद्यालय से आपको हेल्प हो सकते हैं, कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, उसकी भी थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा इसी ही वीडियो में। और शर्त यही है कि कोई मन में सवाल, जिज्ञासा या कोई भी उलझन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंट्रेंस से पहले तक आपके लिए 100% मैं मौजूद रहूँगा, आप सभी की मदद के लिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जो करना है अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार कीजिएगा। ये आपको निर्णय लेना है। आर्टिकल 19 भी आपके पास है और संवैधानिक राइट का आर्टिकल 32 भी आपके पास है, भारतीय दंड संहिता का। लेकिन हम बात आज कानून या संविधान की नहीं करेंगे, ना संसद की करेंगे, बात करेंगे इतिहास की। क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने जो JRF स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप निकाली है, उसके एग्जाम का सिलेबस पहले आप देख लीजिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर की और कुछ पैटर्न की भी आपसे बात करूंगा। जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी को समझता हूं, उस पर बात करेंगे। और फॉर्म कैसे भरना है इसकी तो जानकारी आपको मिली गई है। और फॉर्म भरते वक्त में किसी एक फील्ड का चूज़ करिएगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले आप सिलेबस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स में सिलेबस दिया हुआ है, लगभग 13, 14, 15 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। सभी पॉइंट पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इन सभी पॉइंट्स जो सिलेबस में दिए गए हैं, इससे संबंधित किस किस विश्वविद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम होते हैं, चलते हैं, यदि आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको, मान लीजिए आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से अप्लाई किया है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से जिस विश्वविद्यालय में MA या PhD होता है, उस विश्वविद्यालय के यदि क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं तो आप बहुत ईजी तरीके से इसको पास कर जाएंगे। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ विश्वविद्यालयों का नाम भी बताऊंगा, कुछ बुक्स भी बताऊंगा, और कहां से आप उन बुक्स को और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, वह भी फ्री में। वह सभी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। बस वीडियो को अपनी समय और सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से यदि अप्लाई करना चाहते हैं, पहला पॉइंट है इंडिया की ज्योग्राफी, फिजिकल फ्यूचर, एनवायरनमेंट, फोरोफनमा, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्षा एंड फिर इसमें दिया है ग्रेटर इंडिया, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो लास्ट का पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, ठीक है, और विदर्भारा, इसको आप थोड़ा एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से समझिए कि जो भारत का इतिहास रहा है, जिसको हम प्राचीन कह लें या आदिवासियों का इतिहास कह लें, आदि मानवों का इतिहास कह लें, आर्यों का इतिहास कह लें, या फिर मैथोलॉजी के दृष्टिकोण से यदि समझने का प्रयास करेंगे, सभ्यताओं के दृष्टिकोण से, सिविलाइजेशन के पॉइंट से, तो आप इस पहले पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के, जानने के और प्रमाणिकता के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। यदि आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, शोध को समझते हैं, तो भी किसी भी हिस्ट्री को री-हिस्ट्री को क्रिएट करने में या री-हिस्ट्री को जानने में कौन कौन से सोर्सेज की आवश्यकता होती है, वह सभी इसमें दिया गया है। आर्कोलॉजिकल सोर्स दिए गए हैं, लिटरेचर सोर्स दिए गए हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट दी गई है, एंशिएंट इंडियन हिस्टोरियन एंड ग्रेटर पर्सनैलिटी, यानी कि कौन से यात्रा वृत्तांत रहे हैं, डायरीज रही हैं, उसकी बात की गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आर्कोलॉजी। यदि आप थोड़ा सा पुरातत्व को लेकर अपनी समझ रखते हैं, आर्कोलॉजी को समझते हैं, चाहे वह आर्कोलॉजी आपकी किसी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी भी अलग ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसको रख दीजिए अपने घर के कोने में। आप यहाँ एक स्कॉलर हैं, स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी पढ़ाई को और इस सिलेबस को कवर कीजिए। चौथा पॉइंट है प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ आपको उस प्री प्राचीन इतिहास की बात पूछी जाएगी, करी जाएगी, जहाँ इतिहास लेखन की लिखित परंपराएं आपको बहुत कम मिलेगी। आप इमारतों से, मंदिरों से, मस्जिदों से, धार्मिक स्थलों से, या उस समय की समाज के क्या क्या व्यवस्थाएं रही थी, उन सभी माध्यमों से उस इतिहास को समझते हैं, जानते हैं और अपनी एक समझ बनाते हैं और पुस्तकों में उसको दर्ज करते हैं। इस दृष्टिकोण से इस चौथे पॉइंट को तैयार कीजिएगा। पांचवा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, कल्चरल है, ठीक है। इसको
इसको ज़रूर कवर कीजिएगा। और ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, इसको आप अपने समझ से समझिएगा। फिर से मैं यही कहूँगा, स्कॉलर के दृष्टिकोण से सिलेबस का अध्ययन कीजिएगा, ना ही किसी धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, ना ही एक सांप्रदायिक व्यक्ति होने के नाते, ना ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, एक स्कॉलर होने के नाते हिस्ट्री के सिलेबस का अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, छठा पॉइंट भी कुछ ऐसे तरीके से, 7वां पॉइंट, 8वां आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री की, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की। बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब मैं हिस्ट्री करा करता था मेरा लगभग बेस्ट सब्जेक्ट यही था और फेवरेट भी यही था। और चाहे लिटरेचर हो चाहे हिस्ट्री हो, मिडिवल मेरा बेस्ट रहा है और बेहतरीन भी रहा है। इसमें देखिए, इसमें टाइम टू टाइम दिया गया है। चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री का देखिए, इसमें भी दिया हुआ है 12th सेंचुरी का दिया, ईयरलियर 12th सेंचुरी का। यानी कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि कब से कब तक के टाइम पीरियड के बीच में आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं। और हाँ, पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आएगा और MCQ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने ये मिडिवल का भी बहुत ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और लिखने के बाद या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको लगा लीजिए। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, रोज़ आपकी सिलेबस पर दिन में 1 से 2 बार नज़र जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंथी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा लेंथी है तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि मध्यकाल चाहे इतिहास का रहा हो, चाहे दर्शन का रहा हो, या फिर साहित्य का रहा हो, किसी का भी रहा हो, वह हमेशा समझने का, या कह सकते हैं कि शरीर होता है, शरीर का जो सिर होता है वह आधुनिकता होती है, पैर प्राचीनता होती है, और जो मध्यकाल है हमारा मेरुदंड है रीढ़ होती है। तो इसीलिए रीढ़ की हड्डी जब तक मजबूत नहीं होगी, ना ही आपका शरीर पूरी तरह से कार्य करेगा। उसी प्रकार यदि आप मध्यकालीन इतिहास को नहीं समझते हैं तो इतिहास के आप जानकार हैं, इस भ्रम को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री को आपने देख लिया, देख लीजिए। मुगल पीरियड है, फिर इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में है, सोशलॉजी के बारे में है, आर्कोलॉजी के बारे में है, दिल्ली सल्तनत पूरा बेहतरीन तरीके से दिया गया है। और दिल्ली सल्तनत वाले में विशेष रूप से कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ किंग दिए गए हैं, और उस समय की इकोनॉमिक पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, आर्ट्स, आर्टिक्राफ्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, पॉलिसी, सोसाइटी, इन सभी के बारे में जो जो पॉइंट दिए हैं। क्योंकि जब हमारे सामने पुस्तक होती है, पुस्तक में से क्या पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसको ऐसे समझिए कि आपको एक रिसर्च पेपर लिखना है, उस रिसर्च पेपर को लिखने के लिए 10 सहायक पुस्तकें हैं आपके पास, और हर पुस्तक में से आपको केवल 100 शब्दों का चयन करना है, तब आप 1000 शब्दों में 3 से 4 पेज का एक लेख लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार विकल्प बहुत हैं आपके पास अध्ययन करने के, लेकिन विकल्प में से क्या आपके काम का है, क्या काम का नहीं है, इसका चयन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस मिडिवल इंडियन हिस्ट्री वाले सिलेबस में से जो जो पॉइंट यहाँ बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइएगा, बुक्स खरीदिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा कौन सी बुक ज़रूरी हो सकती हैं, कहाँ से मिल सकती हैं, और कुछ MCQ क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अपने इस पेपर को पास करने के लिए। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, आप मुगल पीरियड के यानी कि बहादुर शाह जफ़र की मौत से मुगल पीरियड को कंपेयर मत कीजिएगा। कान में डाल लीजिए, कहीं लिख कर रख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि 1850 1857 से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मानते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉडर्निज्म और मैथोलॉजी के बीच की जो बारीक अंतर है, मॉडर्निज्म एंड मैथोलॉजी को, और मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इस चीज़ को भी समझिए। यदि आप हिस्ट्रियोग्राफी को समझते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि इतिहास लेखन को समझते हैं, जानते हैं, और इतिहास लेखन के क्या क्या टूल्स, क्या क्या तकनीक, क्या क्या दृष्टिकोण होते हैं, यदि आप इसकी समझ रखते हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस पर आए हैं तो इसको भारत के सिलेबस से कंपेयर ज़रूर कीजिएगा। भारत के सिलेबस से मतलब है जो बच्चे UPSC का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मेन सब्जेक्ट देते हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है,
अब मॉडर्न हिस्ट्री का आपने सिलेबस देख लिया, मिडिवल का भी हिस्ट्री का देख लिया, एंशंट का भी देख लिया और टाइम पीरियड भी देख लिया। अब ये देखिए 11वां पॉइंट है नेशनलिज्म एक्टिविटीज़। गांधी दिया गया है सबसे टॉप पे, गांधीयन मूवमेंट। और जब गांधीयन मूवमेंट की बात की गई तो आप गांधी के टाइम फ्रेम को समझिए। 11 अप्रैल को गांधी आते हैं, 9 अप्रैल को गांधी आते हैं 16 में, जब यानी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ का है नेशनलिस्ट यानी कि गांधीयन मूवमेंट। गांधी कब आंदोलन कह लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन कह लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें कब शामिल होते हैं, आपको गांधी को वहाँ से उठाना है। तो आप 1917 के चंपारण के गांधी को उठाते हैं, या 1920 के असहयोग आंदोलन वाले गांधी को उठाते हैं, या 1919 के जलियांवाला आंदोलन उस नरसंहार के विरोध में गांधी को उठाते हैं, ये आपको तय करना। लेकिन टाइम पीरियड दिया गया है 1920 से लेकर 1947। ये जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, इन पांचों पॉइंट्स का अध्ययन आप 1920 से 1947 के बीच में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप इससे बाहर फ्रेम में जाएंगे आप गड़बड़ा सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न के बीच की जो बारीक अंतर होता है उसी को मैं कह रहा हूँ, समझिए। 12वां पॉइंट देखिए कितना जबरदस्त पॉइंट है, और इस पॉइंट के जितने भी ये थिंकर्स हैं इनको आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे और पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, नारायण गौर हो, बी आर अम्बेडकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब विनायक दामोदर सावरकर से कुछ लोगों को आपत्ति होगी, होने दीजिए। सर सैयद अहमद खान से भी कुछ लोगों को आपत्ति होगी, होने दीजिए। और आचार्य विनोबा भावे से भी बहुत लोगों को आपत्ति होगी, जिन्होंने भारत के आपातकाल को शांति पर्व की संज्ञा दी थी, उसको भी होने दीजिए। और जिसको आपत्ति होती है होने दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उसको भूल जाइए। इसकी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, ICHR की फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सीटें लिमिट में हैं, आप भी जानते हैं बहुत कम सीटें हैं, 80 सीटें हैं टोटल। अब एंशंट इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, या फिर पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में कितने कितने बच्चों को कैसी सीटें दी जाएंगी ये मैं भी नहीं जानता हूं, ये संस्थान तय करेगा। ठीक है, सबसे अंतिम इसका पॉइंट देखिए बहुत ज़रूरी है, और इस सबसे अंतिम पॉइंट की तैयारी वही बच्चे करें जो मॉडर्न हिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं। जो मिडिवल हिस्ट्री से या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से तैयारी करना चाहते हैं वे इस सबसे अंतिम पॉइंट को, यानी कि पॉइंट नंबर 14 मॉडर्न हिस्ट्री को भूल जाए, क्योंकि इसमें पूछा गई है रिसर्च मैथोलॉजी और उसके दो रिसर्च मैथोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आप सोचेंगे कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, ICT का दौर है, एप्टीट्यूड और रिसर्च में फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन उसको आप एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे या मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, उस समय कंप्यूटर का ज़माना नहीं था। वो अलग बात है कि आज हम पढ़ते हैं, लेकिन आज अगर आप किसी एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक पे काम करते हैं, PhD करते हैं, तो डेटा कलेक्शन के लिए, रिसोर्सेज के लिए आप कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, इसीलिए इस 14 नंबर के पॉइंट को मैथोलॉजी हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर हो, मॉडर्न हिस्ट्री के बच्चे ही फोकस करिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अभी लगभग 5 मिनट और चलेगा। अब कुछ बुक्स सुन लीजिए, कहाँ से क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं, किस किस विश्वविद्यालय से आपको हेल्प मिल सकती है। मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सागर में, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय में एक सब्जेक्ट चलता है AIHC, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल सेंटर, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर, पुरातत्वीय इतिहास को लेकर वहाँ एक सब्जेक्ट चलता है। उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट को खोलिएगा, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जो सागर के नज़दीक है, मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहाँ से आप उसके सिलेबस को उठाइएगा, उसी वेबसाइट पर आपको उस ही डिपार्टमेंट के PhD के पूर्व के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, याद रखिएगा। अगला है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इस विश्वविद्यालय का अभी PhD का फॉर्म निकला हुआ है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 मई से पहले अप्लाई कर दीजिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, A ग्रेड यूनिवर्सिटी है, वाराणसी में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में भी प्राचीन भारतीय इतिहास पे अलग PhD होती है, मध्यकालीन
इतिहास पर अलग पीएचडी होती है और आधुनिक भारतीय इतिहास पर अलग पीएचडी होती है। यानी कि जो विषय आईसीएचआर में रखे गए हैं इन तीनों ही विषयों पर अलग अलग तरीके से पीएचडी होती है, अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो आप इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट्स पर भी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं पूर्व के, क्योंकि यदि आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री के मान लीजिए 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर है तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आईसीएचआर में एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं एक और विश्वविद्यालय जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट इसको बीएचयू भी बोलते हैं। बीएचयू के अंदर भी एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर अलग डिपार्टमेंट है, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कंबाइन करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है ना। और हिस्ट्री का एक 3 डिपार्टमेंट हैं बीएचयू में। पहला डिपार्टमेंट है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा डिपार्टमेंट है मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री और तीसरा डिपार्टमेंट है हिस्ट्री डिपार्टमेंट। इन तीनों ही डिपार्टमेंट के आप जाएंगे वेबसाइट पर अलग अलग तो आपको पूर्व के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे वेबसाइट्स पे, और सभी वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। अब चलिए एक और विश्वविद्यालय जहां से आपको अपने पेपर के लिए कुछ हेल्प मिल सकती है, डेटा मिल सकता है पुराने क्वेश्चन पेपर, वह है दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट को खोलिएगा, वहाँ भी आपको पूर्व क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होता है वहाँ मिल जाएगा। और 2018 के बाद 17 के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एमसीक्यू मोड पर पेपर कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उसके भी क्वेश्चन पेपर थोड़ा सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। एक और विश्वविद्यालय जिसका नाम है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी आपको, क्योंकि जेएनयू में भी बीएचयू की तरह और काशी विद्यापीठ की तरह और इस आईसीएचआर की तरह ही हिस्ट्री के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और तीनों डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर आप जेएनयू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपने एंशिएंट के लिए अप्लाई किया हो, मॉडर्न के अप्लाई किया हो या फिर मिडिवल हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जेएनयू के जो क्वेश्चन पेपर हैं वह इंग्लिश माध्यम में होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के, बीएचयू के, काशी विद्यापीठ के, सागर विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको मिल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गई जहां विश्वविद्यालय से आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ बुक्स समझ लीजिए। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने यदि इतिहास से अप्लाई किया है तो अपने उस मेन सब्जेक्ट की इतिहास की बुक्स को खरीद लीजिए, नहीं तो किसी से दोस्त से ले लीजिए पढ़ने के लिए जिसका नेट जेआरएफ हो चुका है, आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, यदि आपने किसी भी स्टेट का पीबीएस दिया हो, यानी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश का सिविल सर्विस एग्जाम होता है, महाराष्ट्र का भी होता है जिसे बोलते हैं यूपीपीसीएस या बीपीसीएस, उसके एग्जाम की भी इतिहास की बुक आपको हेल्प करेगी अपने इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तीसरी बुक है यूपीएससी के हिस्ट्री मेंस की बुक। यदि किसी ने यूपीएससी का पेपर दिया है तो पहला पेपर, दूसरा पेपर तो सीसेट होता है, उसको छोड़ दीजिए, एक पेपर आपका मेंस का होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने इतिहास से अप्लाई किया है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको बुक मिल जाएंगी, उस बुक की भी हेल्प लीजिए। चौथा आपका सोर्सेस है कि जिस भी विश्वविद्यालय में डिस्टेंस माध्यम हो या रेगुलर मोड से इतिहास की पढ़ाई लिखाई होती है तो अधिकांश बुकें आपको पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन वेबसाइट्स पर मौजूद होंगी, मिल जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेरे पास भी कुछ पीडीएफ की बुकें हैं, आज तो मैं नहीं डाल पाऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन जिसको यदि बुक्स चाहिए तो मेरे पास भी कुछ इतिहास को लेकर पीडीएफ फाइल में बुकें हैं। यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको बुक्स से सेंड कर दूंगा, बिना किसी पे के, कोई पैसा नहीं लूँगा, ठीक है। तो कुछ बुक्स बताई मैंने आपको, कुछ वेबसाइट, कुछ विश्वविद्यालय बताए, सभी का लिंक देना संभव नहीं है, कारण आप जानते हैं मेरा पीसी यानी कि कंप्यूटर हो चुका है ख़राब, सब काम कर रहा हूँ फ़ोन से और अभी इतना पैसा नहीं है कि पीसी को मैं रिपेयर करवा सकूँ। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं पीसी मेरा ख़राब है, 11 या 12 अप्रैल से, आप सभी जानते हैं, तो सारा काम फ़ोन से हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। सिलेबस को लेकर कोई कन्फ्यूज़न हो, बुक्स को लेकर कन्फ्यूज़न हो, मीडियम को लेकर कन्फ्यूज़न हो, और हाँ, अप्लाई करते वक्त जब अप्लाई करेंगे ना आप आईसीएचआर फेलोशिप के लिए तो आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल भेजना होगा, और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, क्या भेजना है, क्या हो सकता है, उसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा, कल सुबह आपको मिल जाएगा या शाम दोपहर तक, उसको देख लीजिएगा। वैसे तो आपको समझ है, लेकिन
उन बच्चों के लिए वीडियो खासकर होगा जो फर्स्ट टाइम इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि रिसर्च प्रपोजल में क्या अंतर होता है किसी पीएचडी के लिए या किसी संस्थान में लिए, उनके लिए एक वीडियो कल मिलेगा। वह भी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगा, उसमें आप मुझे देख भी पाएंगे। ठीक है ना, अभी तो आप मुझे सुन रहे हैं, उसमें आप मुझे देख पाएंगे। तो वीडियो करते हैं समाप्त। अपनों का ध्यान रखिएगा, कोविड से दूर रहिए, किताबों के पास रहिए, परिवार के साथ रहिए, पास रहिए और मानसिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करते रहिए। अपना और अपनों का पुनः ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा प्रतिक्रिया दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट। फिर से वही कहूँगा, अपनी बुद्धि समझ के अनुसार कहिए, मेरे कहने पर मत करिएगा। और अपनों के साथ रहिए। पुनः जय हिंद, जय भारत, सलाम।